Good morning, students. We were discussing the lesson the Indian Constitution. We have discussed what is a constitution and why does a country need a constitution. Yes, आप हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था that whatever a citizen wants to say, he can write that, or I can say everything that a citizen needs, a citizen wants, that is all written in that constitution. Yes, another thing that we have learned, that in the constitution we come to know what form of government is there. Yes, by that constitution what we are knowing, that the country of a particular, the constitution of a particular country is having what type of government form. Like in India, it's written India a democratic country, means that is explaining that what form of government that a particular country is following. Clear? And last thing that we were discussing, that it safeguards us. कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें सेफ गार्ड करता है, हमें बचाता है. हमें अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलते हैं? कोर्ट में जाके किस चीज़ के लिए बोलते हैं कि इन आर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दिस वी दिस आर्टिकल वी मस्ट फॉलो इट. वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, वी मस्ट गेट दैट इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, एवरीथिंग. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हमें सेफ गार्ड करता है. अनदर थिंग नाउ टुडे वी विल बी डिस्कसिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स that a dominant group does not use its power against the less powerful people or group. देखो, डोमिनेंट वर्ड, पहले इस वर्ड का मतलब समझो. डोमिनेंट का मतलब होता है जो मेजॉरिटी में हो या ज़्यादा पावरफुल हो. आप देखते हो ना, जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? दादागिरी कर रहा है. ये वर्ड आपने सुने हैं ना. वॉट ही इज़ डूइंग, ही इज शोइंग हिज पावर्स. ठीक है, और किसके प्रति वो पावर्स दिखा रहा है? जो लेस पावरफुल है. इसी तरह से एक पर्टिकुलर, ये तो हमने पर्सन की बात करी, एक पर्टिकुलर ग्रुप भी होता है. वो ग्रुप क्या करता है? दूसरे ग्रुप्स को डोमिनेट करता है. वो ज़्यादा पावरफुल है तो वो उनको क्या करता है? उनको उनकी पावर्स को यूज़ होने ही नहीं देता है. क्लियर? जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है. पहले तो आप ये समझो, जैसे सपोज करो आपकी क्लास के अंदर गर्ल्स 15 हैं, ठीक है, और बॉयज़ है ना 8 हैं, तो मेजॉरिटी किसकी हो गई? गर्ल्स की हो गई. तो गर्ल्स क्या करती है? गर्ल्स की जो बात होती है, गर्ल्स क्या करती हैं? अपनी बात मनवा लेती हैं. क्यों? क्योंकि वो मोर इन नंबर्स हैं. ऐसा ही आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी इस बुक के अंदर. उसके अंदर ये बताया है कि किस तरह से इसके अंदर आपको बताया है कि जो बॉयज़ हैं वो मेजॉरिटी में हैं और जो गर्ल्स हैं वो माइनॉरिटी है. मतलब बॉयज़ ज़्यादा नंबर हैं और गर्ल्स कम है. नाउ बॉयज़ वांट टू प्ले क्रिकेट and girls want to play basketball. They started fighting. Then what the teacher decide? He say just raise hand those who want to play cricket. And then she asked to raise hand those who want to play basketball. Definitely कौन जीतेगा? ज़्यादा हैंड किसके रेज होंगे? बॉयज़ के, क्योंकि बॉयज़ क्या है? मोर इन नंबर. तो गर्ल्स क्या कहती हैं? दिस इज़ वेरी बैड. एवरी टाइम वी आर फेसिंग दिस. बॉयज़ तो हमेशा जीतते हैं बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी. दे आस्क द टीचर टू हैव सम अदर वे टू डिसाइड दीज थिंग्स सो दैट देयर विशेस कैन ऑल्सो बी हियर्ड. यस, उनको क्या है? उनकी बात को भी सुना जा सके.
इसलिए उन्होंने क्या बोला कि मैम को तो क्या करना चाहिए, दूसरा तरीका लेना चाहिए, ऐसे तो हमारी बात कभी नहीं मानी जाएगी, हमेशा हैंड रेज करने में बॉयज़ ही जीतेंगे। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको यही इंश्योर करता है, ये विश्वास दिलाता है दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट, कि ज़्यादा जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो ज़्यादा नंबर में है, वो अपनी पावर यूज़ नहीं करे, किसके अगेंस्ट में, द लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप, जिनमें ताकत नहीं है उनके प्रति ऐसे उसको नहीं करना है। क्लियर। नाउ सी, टायरेनी, एक वर्ड है टायरेनी, टायरेनी मीन्स अनजस्ट, ठीक है। अब अनजस्ट किसका, ऑफ मेजॉरिटी, उसको क्या करना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस अनजस्ट को चेक करवाता रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो माइनॉरिटी है वो क्या हो, उनके ऊपर उनके साथ कुछ गलत हो, ठीक है। अगर मेजॉरिटी कुछ भी गलत करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, वो उसको चेक करवाएगा और इंश्योर करेगा, विश्वास दिलाएगा कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ विद यू, नथिंग रॉन्ग विल हैपन विद यू। कॉन्स्टिट्यूशन आपको विश्वास दिला रहा है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, और आप विश्वास रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखिए कि आपको जस्टिस मिलेगा। क्लियर। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पर हम ये देखते हैं, जहाँ पर क्या होता है, एक रिलीजियस डोमिनेशन होता है, यानी कि पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग उस कंट्री में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और दूसरी कंट्री में, और दूसरी जो रिलीजन फॉलो करने वाले हैं वो दे आर लेस इन नंबर। यू कैन सी द एग्जाम्पल इन इंडिया, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है, उसे हम रिलीजियस डोमिनेशन कहते हैं। क्लियर। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, उसको चेक करता है कि इट शुड नॉट हैपन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमने फोर्थ पॉइंट क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट द लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। क्लियर। नाउ अब हम इस चीज़ के लास्ट पॉइंट पे आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमें अपने आप से ही बचाता है। अब समझिए कैसे। यू ऑल आर नोइंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशन मेनी लॉज आर रिटन, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिटन, ऑल हैव टू फॉलो दैट। हम कुछ भी गलत करें, हमारे मन में क्या आती है, एक बात आती है, अरे नहीं ये गलत है, और वो गलत है सही है किसने बताया, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया। पहले आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है ना कि राजा महाराजा क्या करते थे, लड़ाई करते थे, दूसरे के एम्पायर को एक्वायर कर लेते थे और उसके राजा को मार देते थे। क्या उस समय उनको सज़ा नहीं मिलती थी, फांसी पे लटकाया जाएगा, नहीं मिलती थी ना, कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं थे। अकबर, उसको ग्रेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी पावर के दम पे इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट पे अपने किंगडम को इस्टेब्लिश किया उसने, ठीक है। तो उस समय ऐसा कुछ था ही नहीं, उस समय रूल्स रेगुलेशंस कुछ थे ही नहीं। आज अगर कोई भी कुछ गलत काम करेगा तो वो एक बार सोचेगा ना कि नहीं यार, मैं अगर ऐसा करूँगा तो क्या होगा, मेरे को सज़ा मिलेगी, ये गलत है, ये सही है। इस चीज़ को हमको कौन ने सिखाया, ये सारी चीज़ें ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने सिखाया है। क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, हमें अपने उस चीज़ के लिए हमको क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, एट टाइम वी माइट टेक सम डिसीजन ओवर एन इशू, हो सकता है किसी बात को लेकर के हम कुछ भी डिसाइड कर लें, दैट माइट गो अगेंस्ट और लार्जर इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि क्या है, हमारे लिए क्या हो, आगे आने वाले समय में हमारे लिए गलत हो, हम ऐसा कुछ डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, रोकता है कि नहीं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि हम पॉलिटिकल पार्टीज से दुखी हो गए, सब पार्टीज़ एक दूसरे का क्या करती रहती हैं, एक दूसरे पे ब्लेम लगाती है, काम नहीं करती, और मतलब बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हम ये सोचते कि मैं ही डिक्टेटर बन जाता हूँ, लेकिन वो लॉन्ग रन में नहीं चलेगा। हमने डिक्टेटर के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है, हमने हिटलर के बारे में पढ़ा है। तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हम लोग एट प्रेजेंट देखते हैं साउथ कोरिया, वहाँ पर क्या है
कियान जो है वहाँ पर उन जो राजा है वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो वो डिक्टेटरशिप क्या है, इन द लॉन्ग रन इट इज़ नॉट फ्रूटफुल। क्लियर? तो ये क्या करता है, हमें बचाता है। आपका इसमें इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप पहले एक वो स्टोरी सुनिए। स्टोरी में आपको ये बताया है कि जो शबनम गर्ल है वो क्या करती है, उसका 2 लेसन बच रहे हैं, रिवाइज करना है, लेकिन उसका फेवरेट टीवी सीरियल आने वाला है ना, तो वो उसका दोनों मन होता है, उसे पढ़ना भी है और टीवी भी देखना है। ठीक है, अब वो क्या करती है, जैसे ही बाहर जाती है उस टीवी वाले रूम में, तो उसकी मम्मा पूछती है कि भाई आपकी पढ़ाई हो गई, तो वो कहती है नहीं हुई। तो वो रिक्वेस्ट करती है अपने पेरेंट्स से कि आप लोग भी मत देखो, तो मेरा क्या है, अगर आप लोग टीवी देखोगे तो मेरा मन और करेगा टीवी देखने का, तो आप लोग भी मत देखो, मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसको ये नहीं बोला कि नहीं आप उस कमरे में जाके पढ़ लो, उनने क्या किया, उस टीवी को बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो दूसरे दिन क्या हुआ, व्हेन शी वाज गिविंग द एग्जाम शी रियली रियलाइज्ड दैट आई डिड अ गुड थिंग कि मैंने उस समय टीवी को बंद किया और मैंने क्या किया, मैंने अपनी पढ़ाई करी। नाउ आई एम एबल टू राइट माई आंसर्स। सो शी वॉट शी से उसने ये स्टोरी आपको क्यों बताई है, ये स्टोरी आपको ये बताई कि किस तरह से आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपकी हेल्प करी। क्लियर? आपने उनकी हेल्प लेकर के अपने एम को या आप जो करना चाहते थे आपने उसको पूरा किया। इन द सेम वे कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गार्ड्स यू, ही ऑल्सो हेल्प्स यू इन अचीविंग योर टारगेट्स। आप गलत काम नहीं करें, आप सही रहें। ठीक है, तो वो ही हेल्प आपकी कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन यही विश्वास दिलाता है आपको कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। क्लियर? सो आज हमने क्या पढ़ा, हमने ये लास्ट इसका स्टेप देखा कि क्यों एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, जिसमें हमने फर्स्ट थिंग हमने लिखा था कि सिटीज़न ताकि उसमें अपनी बात लिख सकता है। ठीक है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये भी पता चलता है, हमको सेफ गार्ड करता है, हमको डोमिनेशन से बचाता है। ठीक है, और हमको क्या करता है, हमें अपने आप से भी बचाता है इन डूइंग द रॉन्ग थिंग्स। ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू यू। लिसन टू द वीडियो, जस्ट कीप योर मोबाइल, उसको उल्टा करके रखो एंड जस्ट लिसन टू द वीडियो 2-3 टाइम्स। आप 2-2, 3-3 बार इस वीडियो को सुनिए। आफ्टर कंप्लीटिंग द लेसन आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन आंसर्स, राइट डाउन इन योर नोटबुक्स एंड लर्न दैम। क्लियर? Okay, in the next video we will be discussing next thing.